क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और इसको मैं कई बार करा भी चुका हूं। पहले भी वीडियो में कराए थे, मैं आज भी करा रहा हूं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन आते जरूर है, इनको करिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे पहले लास्ट बार कह रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पेपर में बार बार आते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर ऐसे क्वेश्चन है कौन से वो देखिएगा जरा। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। तो द्विघात बहुपद हमारे पास दे रखा है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो इसके हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं। शून्यांक का मतलब होता है कि x का मान ज्ञात करना है तथा गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यता की जांच भी करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, द्विघात समीकरण लिख लिए, x² + 7x + 10 और बराबर 0 है। इसके शून्यांक ज्ञात करने यानी कि इसका x का मान ज्ञात करना है, यानी कि मूल ज्ञात करने हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो कुछ पद नहीं है, तो 1 है। 1 की गुणा जब 10 से करेंगे तो ये चीज आपको अपने माइंड में रखनी है हमेशा। तो 1 की गुणा 10 से करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 10। और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो ऐसे गुणनखंड करो, 10 के ऐसे फैक्टर कर लो, यानी कि गुणनखंड कर लो कि गुणा करने पे तो 10 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 7 आना चाहिए। तो 5 दूनी 10। तो ये जो चीज है ना, ये अपने माइंड की बात है, इसको आप अपने माइंड में रखिए। बाकी सवाल को सॉल्व कर देना बहुत ही आसान है। देखिए इसको हमने 2 हिस्सों में तोड़ दिया, यानी कि इसको हमने 2 हिस्सों में तोड़ा, यानी एक तो 5x और ये आ गया 2x प्लस का कितना 10 और बराबर कितना आ गया दोस्तों, 0 आ गया। अब ये वाला पद हमारे यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस कितना 5, यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो x प्लस कितना 5 और बराबर कितना 0। तो x प्लस 5 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 और बराबर कितना 0। यदि x प्लस 5 बराबर 0 है तो x बराबर माइनस का 5 ये हो जाएगा। और दूसरा हमारे पास x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया, मूल आ गए। क्या आ गए, ये मूल। और कह रहे हैं इनके गुणांकों के बीच संबंध भी ज्ञात कीजिए। अगर ये समीकरण दे रखी तो इसकी हम तुलना भी करेंगे। तो ये हो जाएगा 7x प्लस का 10 और बराबर कितना 0 हो जाएगा। हमने इसकी तुलना करेंगे तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना करेंगे। तो a का मान कितना है दोस्तों 1, b का मान कितना है 7 और c का मान कितना है दोस्तों 10। ये आ गया हमारे पास। अब इसकी जो सत्यता की जांच कर रहे हैं तो मूलों का योगफल निकालना हमें। तो मूलों का योगफल कितना होता है दोस्तों, मूलों का योगफल का सूत्र होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a, यही तो होता है। और माइनस b की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 7 है और ये कितनी है 1, तो माइनस के 7 आ गया। तो देखिए ये हमारा क्या है, इसका हमने मूलों का योगफल ज्ञात कर लिया। ऐसे ही मूलों का गुणनफल निकालना है, मूलों का गुणनफल, ऐसे हमने मूलों का गुणनफल निकाल लिया अल्फा इंटू बीटा, तो ये होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, c की वैल्यू 10 और a की वैल्यू 1, तो कितना आ गया दोस्तों, 10 आ गया। बात समझ में आ गई। तो हमने यहाँ पे मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल दोनों ही ज्ञात कर लिए। तो ये चीज थी, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इनके गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। तो गुणांकों के बीच संबंध हमारा ये आ गया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमने ज्ञात कर लिया। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछा गया है, इसलिए मैं ऐसे कराया है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी करिएगा। वो ये कह रहा है यहाँ पर x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0 रेखिक समीकरण का पर विचार कीजिए कि ये समीकरण किस प्रकार की है, किस तरीके की है। क्वेश्चन पढ़ने में अजीब लग रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या करना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको समझ लीजिए उसके a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 की कंडीशन बताने की, ये कंडीशन इसमें से कौन सी बैठेगी। ठीक है, मान लीजिए अगर हमारे पास ये कंडीशन आई है तो इसमें मान लो सारी कंडीशन गलत है हमारी। ये हो जाएगी, एक होती है a1/a2 b1/b2 और c1/c2 होती है। तीसरी होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये कंडीशन नहीं होती है। तो 3 कंडीशन होती है, इसमें से बताना है कि इस रेखा में कौन सी, इस पे विचार हम कर सकते हैं। इसमें से ये आपस में रेखाएं कैसी मतलब संगत हैं या असंगत हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, संपाती हैं, या क्या कहते हैं अनेक हल हैं या अपरिमेय रूप से अलग हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे ये देखना है। तो ये समीकरण हमारी एक है, तो इसकी तुलना करेंगे दोस्तों a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे। और इस समीकरण की तुलना करेंगे हम a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको लिखा। a1 का मान दोस्तों कितना है, यहाँ पे हमारे पास 1 है। b1 का मान हमारे पास यहाँ पे देखिए y वाला गुणांक दे रखा है माइनस का 2 और c1 का मान यहाँ पे है ही नहीं दोस्तों। c1 मतलब कांस्टेंट पद है ही नहीं, तो 0 लिखेंगे। यहाँ पे a2 का मान कितना है, 3 है। b2 का मान यहाँ पे 4 है
और C2 का मान माइनस के 20 है। ठीक है, कांस्टेंट पद हमारे यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे नहीं दिया है। तो इनमें से कौन सी कंडीशन बैठेगी देखते हैं लगा के, A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2 ऐसे लिख के देखते हैं। A1 का मान कितना है दोस्तों 1 है, ये रहा। A2 का मान कितना है 3 है, B1 का मान माइनस का 2 है, B2 का मान हमारे पास 4 आ गया, C1 का मान 0 और इसका मान कितना दोस्तों माइनस का 20 है। अब 2 दूनी 4 ये कट गया। ठीक है, तो A1/3 माइनस के 1/2 बराबर कितना माइनस का 0, इस टाइप से है। 0 तो 0 ही रहेगा, 0 ही आ गया। क्या ये इसके बराबर है? नहीं है। क्या ये इसके बराबर है? नहीं। तो पहली कंडीशन आई, तो यहां लिख देंगे रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हुई हैं। तो रेखाएं प्रतिच्छेदित, यहां लिख देंगे प्रतिच्छेदित या प्रतिच्छेदित करती हुई हैं। तो ये हमने इस पर रेखा पे विचार किया, रेखा आपस में कैसी होंगी? प्रतिच्छेदित करती हुई होंगी, रेखा आपस में कैसे करेंगे? काटती हुई जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने इसके बारे में बताया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है, बहुत अच्छा है, वीडियो पे बने रहिएगा। चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों के उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना है? 2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर इस टाइप का सवाल मैंने दोपहर भी कराया था एक वीडियो में, तो वो भी था। और ये 2 ही क्वेश्चन है, बस एक ये क्वेश्चन है, एक जो दोपहर कराया था मैंने बोर्ड पे वो वाला भी क्वेश्चन है, बस 2 ही क्वेश्चन दे रखे हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम, इसको मानने की जरूरत है। तो हम क्या मानेंगे? तो हम कह देंगे यहाँ पे, माना दहाई का अंक कितना मान लिया दोस्तों? x, माना इकाई का अंक हमने मान लिया यहाँ पे कितना? y मान लिया। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास जो संख्या है, जो हमने संख्या मानी है, वो संख्या कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारे पास, जो संख्या मानेंगे 10x प्लस कितना y। आप चाहे तो 10y प्लस x मान लो या 10x प्लस y मान लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। कहीं कहीं अगर आप इसको 10y प्लस x मान लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एकदम सही है, उससे कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है इसको पलटने पर, यानी कि उलटने पर जो संख्या बन रही है, उलटने पर संख्या जो बनेगी वो 10y प्लस x हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, हमने इसको ऐसा मान लिया। अब सवाल में कह रहा है कि उनके एक संख्या दे रखी है हमारे पास ये, तो कह रहा है उनके अंकों को उलटने पर, एक संख्या तो ये वाली आ गई और इसके अंक जो उलट दिए वो ये आ गई। कह रहा है इनका योग 66 है। इन दोनों का योग क्या है दोस्तों? 66 है। यानी कि योग का मतलब प्लस 10y प्लस x बराबर कितना है? 66 दे रखा है। यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहा है कितना है इसका अंकों का योग? 66 है। तो ये और ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 11x हो जाएगा, ये 11y हो जाएगा और ये 66 हो जाएगा। इसमें से 11 कॉमन निकाल लो और ये हो गया 66 ऐसे, और 11 से काट देंगे तो x प्लस वाई बराबर 11 छंग 66, समीकरण नंबर 1 आ गई। अब सवाल क्या कह रहा है और क्या कहता है? यदि संख्या के अंकों का अंतर, यानी कि इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 2 है, यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है? 2। तो ये हमारे पास समीकरण 2 है। इन दोनों को सॉल्व कर लो। इनका अंतर क्या है? 2 है, तो इनको हम क्या कर ले, इनके संख्या का अंतर कितना दे रखा है दोस्तों? 2 दे रखा है। तो यानी कि हमने y को पहले माना है, तो इसको ऐसे ना लिख के हम लिखेंगे y माइनस एक्स बराबर 2, ऐसे लिखेंगे हम, क्योंकि इनके संख्या को, क्योंकि हमने क्या लिखा है, जो दहाई का अंक है वो हमने x माना है, तो इकाई दहाई x माना है, तो पहले इकाई लिखेंगे, तो इकाई माइनस का ये, तो ऐसे लिख कर इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने सॉल्व किया, तो y माइनस एक्स बराबर कितना? 2, इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे x कैंसिल हो गया, 2y बराबर कितना? 8 हो गया, और y बराबर कितना? 2 चौक 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा? ये 4 आ जाएगा। y का मान कितना आ गया दोस्तों? 4 आ गया। अब हमें x की वैल्यू निकालते हैं, तो किसी एक समीकरण में लगा दो, समीकरण 1 में लगा दो, किसी में भी लगा दो समीकरण 1 से। तो x प्लस वाई बराबर 66, x प्लस वाई का मान 4 बराबर ये, तो x बराबर 6 माइनस 4, तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों? 2 आ गया। तो हमारे पास जो संख्या है, अब वो ये कह रहा है कि ऐसी संख्या ज्ञात करो, ऐसी संख्या कितनी होंगी? तो ऐसी संख्या निकालनी है हमें यहाँ पर। तो ऐसी संख्या को हमने जो माना था उसमें लगा दीजिए, और जो संख्या हमने मानी थी वो कौन सी मानी थी? 10y प्लस x मानी थी। तो कितना हो जाएगा देखो, हमारे 10x प्लस y संख्या थी, तो 10 इंटू x की वैल्यू 2 और प्लस y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? 4 आई है। तो 10 दूनी 20 और 4 कितने हो गए दोस्तों? 24 हो गई। अगर वो कहता उलटने वाली संख्या बताओ, कौन सी वाली? उलटने वाली संख्या। अगर वो कहता उलटने वाली संख्या बताओ, तो उलटने वाली संख्या क्या थी हमारी? 10y प्लस x थी। तो यहाँ पे 10 इंटू y की वैल्यू हमारे पास कितनी थी दोस्तों? y की वैल्यू हमारी 4 थी, और ये संख्या कितनी थी? इसको उल्टा कर देंगे, यदि 24 आया तो वहां पे 42 हो जाएगा। तो x का मान कितना आया था दोस्तों? तो ये 40 आया प्लस का 2, तो ये देखिए 42 आ गया। संख्या को उलट देंगे तो ऐसे, वैसे अगर देखो संख्या नॉर्मल कितनी है? 24,
उलटने पे कितनी होगी 42, यानी कि 4 पहले और 2 बाद में। तो ये हमारा क्या है इसका आंसर। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने अभी कराए हैं। अभी आपके पेपर जो है 27 डेट में है, तो आप इसको तैयारी करते रहिएगा। मैं इस टाइप के और सवाल आपको महत्वपूर्ण सवाल कराता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।